Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Dr. Zishan Laghari and we are going to talk about lecture number 20 from biology book, and that lecture will be from chapter number 15. Today we will discuss about mechanism of thermoregulation in animals. यानी जानदार अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखते हैं विद इन ए टॉलरेबल रेंज, उसको आज हम स्टडी करेंगे। थर्मोरेगुलेशन का मीनिंग होगा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज। थर्म मीन हीट, रेगुलेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सही तरीके से प्रोसीड होती रहें। अगर हम देखते हैं कि थर्मोरेगुलेशन जिसमें बॉडी को कंपेयर किया जा सकता है एक घर के साथ, कि जिसमें इंटरनल टेम्परेचर को एडजस्ट करने की सलाहियत होती है एक टारगेटेड रेंज में, तो सनी डेज में हॉट एनवायरनमेंट के अंदर एक्चुअल टेम्परेचर घर में 80 डिग्री नज़र आ रहा है और टारगेटेड टेम्परेचर इस घर का होना चाहिए 72 डिग्री। तो क्या होगा, फैन ऑन हो जाएगा ताकि टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और कूल एयर इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी उस घर में, तो टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, ड्रॉप। इसी तरह से अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है यानी विद इन ए नैरो रेंज, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 45 और 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, परस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। परस्पिरेशन से, पसीने से क्या फ़ायदा होगा कि ये पसीना जब एवोपरेट होगा, जब ह्यूमन बॉडी से एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, तो ये अपने साथ बॉडी की हीट भी लेता जाएगा और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है, थर्मोरेगुलेशन हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है बॉडी टेम्परेचर की विद इन ए नैरो रेंज। बॉडी के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट बॉडी फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। और जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो शिवरिंग होती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी टेम्परेचर अगेन राइज कर जाता है, चाहे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो, फिर भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ्रॉम इट्स ओन मेटाबॉलिक हीट मेंटेन किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम यहाँ से देखेंगे कि बॉडी हीट को कैसे मेंटेन किया जाता है, हीट गेन करके या हीट बॉडी से लॉस करके। टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। जो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करता होगा हीट एक्सचेंज हो रही है एनवायरनमेंट के साथ या उसके अंदर कितनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट एनिमल की डिपेंड करती है किस पर, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। जिस एनिमल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर उतना ही बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा है या फिर उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट हो रही है, तो इसका मतलब उसमें बॉडी हीट के अंदर चेंजेस आ रही हैं। और इसके अलावा बॉडी हीट में जो चेंजेस आ रही हैं वो डिपेंड करती हैं रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी में कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है और एनवायरनमेंट में कितनी हीट लॉस की गई है। तो दो बातें हो गई, एक तो इनर साइड से मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर एनवायरनमेंट से हीट ली जा रही है या वहां पर लॉस की जा रही है। तो इसी चीज से हम मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट इन एनिमल्स। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन एनिमल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इज डन इन न्यूमरस वेज। हीट का जो ट्रांसफर है, एक्सचेंज है एनिमल और एनवायरनमेंट के दरमियान में, वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। इंफ्रारेड या थर्मल रेडिएशंस, जैसे कोल्ड एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट से हीट लेते हैं, ये रेडिएशंस हैं फ्रॉम द फायर, या फिर हीट ली जा सकती है सनलाइट से, जैसे यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो हम यही रेडिएशंस बॉडी से एनवायरनमेंट में रिलीज भी हो जाती हैं अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। और परस्पिरेशन यानी जब पसीना आता है तो एवोपरेटिव कूलिंग होती है, यानी कि उस पसीने से हीट लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट की तरफ। तो हमने यहाँ पर देखना है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, और उसके बाद डायरेक्टली या रिफ्लेक्ट हुई हुई सनलाइट ट्रांसफर करती है हीट किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। डायरेक्टली सन से रिफ्लेक्ट हुई हुई सनलाइट, उससे एनिमल्स के अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है। इसके बाद हमने देखना है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स डील विद वेरिएशन इन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। एनिमल्स किसके साथ डील कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की तब्दील होती हुई खसूसियात से टेम्परेचर के हवाले से। वेरिएशन मैंने क्या होगा, तब्दील होती हुई। अब यहाँ से आपने डेफिनेशन देखनी है, देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट। कुछ एनिमल्स हैं
जिनमें टेम्परेचर जो है तब्दील होता रहता है ज़्यादा या कम विद एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट का मतलब क्या होगा? सराउंडिंग। तो कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर कम या ज़्यादा तब्दील होता है सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ, और सराउंडिंग टेम्परेचर किसका हो सकता है? एयर का या वाटर का। जैसे हम इस लिजर्ड को देख सकते हैं दैट इट इज़ बास्किंग इन द सन। ये टेम्परेचर गेन कर रही है एनवायरनमेंट से सूरज की रोशनी के ज़रिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता था एनवायरनमेंट के साथ, वो कौन से थे? पोकिलियोथर्म्स। पोकिलियो का लफ्ज़ी मतलब होगा चेंजेस, थर्म मीन हीट। तो ये ओल्ड क्लासिफिकेशन थी जिसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें तमाम इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, फिश, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, रेप्टाइल्स फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स इंक्लूडेड थे। द अदर एक्सपोज्ड टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट डेफिनेशन देखनी है। द अदर एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो कि तब्दील होते हुए टेम्परेचर को फेस करते हैं वाटर या एयर के, वो मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, और वो उस टेम्परेचर को तब्दील होने नहीं देते चाहे एनवायरनमेंट में जितना भी टेम्परेचर हो। इसमें इंक्लूड हैं बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स में हम ह्यूमंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें जो लिमिटेशंस थी, जो डिफ़िकल्टीज थी इस क्लासिफिकेशन के अंदर, पोकिलियोथर्म्स जिसमें बॉडी टेम्परेचर चेंज करने वाले ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड थे, और दूसरा होम्योथर्म्स, होम्यो का मतलब ही सेम होगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखने वाले, एनवायरनमेंट के हवाले से तब्दील ना करने वाले, वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड थे। तो इसमें जो लिमिटेशंस आई वो किस वजह से हुई कि डीप सी फिशेस जो हैं, जो कि एनवायरनमेंट के हवाले से हम कह सकते थे कि पोकिलियोथर्म्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है, यानी वो बॉडी टेम्परेचर चेंज करती हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। लेकिन डीप सी फिशेस में चूंकि वहाँ का टेम्परेचर ही एनवायरनमेंट का तब्दील नहीं होता, मोस्टली पूरा साल सेम टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करती हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी यही बात मेंशन है, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग, कि उनके नेचुरल सराउंडिंग जो है उसमें भी टेम्परेचर क्या है? वो कांस्टेंट है। तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो पोकिलियोथर्म्स हैं या होम्योथर्म्स। और उसके बाद हम देख सकते हैं लिजर्ड को पोकिलियोथर्म्स में रखा गया, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हवाले से चेंज करती हैं। लेकिन कुछ लिजर्ड्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करें और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखें। और इसके बरक्स, इन कॉन्ट्रास्ट, न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर। कुछ बर्ड्स और मैमल्स भी ऐसे थे जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज करते रहते थे। तो इन दो क्लासिफिकेशंस के अलावा मजीद नई क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। देयरफॉर मोर वाइडली एप्लीकेबल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन स्कीम इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी जिस तरह से जानदार हीट प्रोड्यूस कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, उसी हवाले से उसको क्लासिफाई किया जा रहा है, उन जानदारों को अलहदा ग्रुप्स में रखा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस, animals that generate their own body heat through heat production as byproduct during metabolism। तो इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो जानदार अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते थे मेटाबॉलिज्म के थ्रू, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन हो रही है, उसमें भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जानदार क्या कहलाए? एंडोथर्म्स। और इसमें शामिल किए गए बर्ड्स, कुछ फिशेस और फ्लाइंग इंसेक्ट्स, और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन भी रखते थे, यानी अपनी बॉडी की हीट को जो प्रोड्यूस हो रही है कोल्ड एनवायरनमेंट में लॉस नहीं होने देते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस हम देखेंगे एक्टोथर्म्स। एक्टो मीन्स आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट, यानी वो जानदार जो कि मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते थे कम दर्जे की, और उसको एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर देते थे। तो ये ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी जो भी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होगी वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, लेकिन अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स और फिश
ज़्यादातर वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, फिश या फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन की जाती है, थर्ड कैटेगरी जो इंक्लूडेड है, उसमें हेट्रोथर्म्स आ जाते हैं। हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट, थर्म्स मीन, अगेन आई विल रिपीट, इसका मतलब हीट होगा। हेट्रोथर्म्स इज ऑफ दोज एनिमल्स, हेट्रोथर्म्स वो जानदार होते हैं हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज, जो कि सलाहियत रखते हैं वेरिंग डिग्रीज, तब्दील होते हुए दर्जात की, ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, यानी उनमें इनर साइड से हीट प्रोड्यूस होती है डिफरेंट लेवल्स की, लेकिन ये उस हीट को मेंटेन नहीं करते, अपनी बॉडी के अंदर कायम नहीं रखते विद इन ए नैरो रेंज। इसमें बैट्स और हमिंग बर्ड्स हैं। मैमल्स की बात की जाए तो वो बॉडी टेम्परेचर नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखते हैं, मोस्टली 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन ये इस तरह से इस रेंज के अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते और इनमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनमें दोनों खसूसियात हो गई कि ये इनसाइड से बॉडी हीट तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अपने बॉडी टेम्परेचर को 36 टू 38 मेंटेन नहीं करते, इससे ज़्यादा तब्दील करते रहते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, कि जानदारों के अंदर किस तरह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है हीट एक्सचेंज के ज़रिए एनवायरनमेंट के साथ। तो इनमें कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं, कुछ उनके फंक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिससे उनके मेटाबॉलिक फंक्शंस डिस्टर्ब ना हो, और उनकी कुछ आदात, कुछ खसूसियात, कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। पहले में स्ट्रक्चरल चेंजेस की अगर हम बात करें तो इनमें सबडर्मल, डर्म का मतलब होगा जिल्द, तो ये जिल्द के नीचे क्या जमा कर लेते हैं, फैटी लेयर, चर्बी की एक मोटी तह, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन, पिलेज। तो यहाँ से हम कुछ मैमल्स को देख रहे हैं जिनकी स्किन के नीचे चर्बी की एक मोटी तह जमा हो जाती है, मोस्टली कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे उनकी बॉडी की हीट, जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है, वो एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होती और उनकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाती है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पर स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं और डॉग्स के अंदर लंग्स मॉडिफाई हो जाते हैं पेंटिंग के लिए। स्वेट ग्लैंड्स हम देख चुके हैं। इन स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए क्या आता है, पसीना, और जब ये पसीना एवापोरेट करता है एनवायरनमेंट के अंदर तो अपने साथ बॉडी की हीट भी एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। इसी तरह से पेंटिंग का फिनोमेना भी डॉग्स के अंदर देखने में आया है, जिसकी वजह से वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए, फॉर एग्जांपल लंग्स के थ्रू, अपनी बॉडी की हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज करते रहते हैं ड्यूरिंग हॉट एनवायरनमेंट। तो जैसे ये पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग का लफ्जी मतलब क्या होगा, जब ये हपाते हैं इस तरह से अपनी ज़बान को मुंह से बाहर निकाल के, तो इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एवोपरेशन होती है और बॉडी हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, पेंटिंग। उसके बाद हम देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, यानी कि इनके क्या फंक्शंस हैं जिसकी वजह से एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंडोथर्म्स की बात कर रहे हैं तो दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द स्किन। अब अगर हॉट एनवायरनमेंट है तो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा गर्मियों में, ताकि हीट डिसिपेट हो सके एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पर हम एलिफेंट को देख रहे हैं, वार्म एनवायरनमेंट में इनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उसमें ये हीट को अपनी बॉडी से कैसे रेडिएट करेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं ये अपने एयर्स को मूव करा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके एयर्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उस तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया गया है, और जब ये ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इनके एयर्स की जो थिन मेम्ब्रेन है वहाँ से हीट ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट में रिलीज होगी। तो ये इनका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन था हॉट एनवायरनमेंट में। तो हमने देखा कि ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट किया जाता है, भेजा जाता है किसकी तरफ, स्किन की तरफ, वार्म कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ब्लड फ्लो कम कर दिया जाता है स्किन की तरफ कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर या फिर कोल्ड कंडीशन के अंदर, ताकि उस ब्लड से हीट लॉस को कम से कम किया जा सके, इकोनोमाइज किया जा सके। उसके बाद है ऑल्सो एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स कॉज प्लमेज फ्लफिंग। यहाँ से हम प्लमेज फ्लफिंग को देख रहे हैं कि जैसे इसके परों का फूल जाना, जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है, और जो एयर ट्रैप हो गई है वो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो चुकी है,
तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो कूल एयर होगी वो इसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह से हॉट एनवायरनमेंट में स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं एवापोरेटिव कूलिंग के लिए। उसके बाद हम बिहेवियरल एडेप्टेशंस देखेंगे, वो खसूसियात देखेंगे जो कि जानदार के रवैये के हवाले से होंगी। दीज इंक्लूड मूविंग ऑफ एनिमल्स टू एन एनवायरनमेंट। इसमें जो चीज़ शामिल है वो एनिमल मूव करेगा एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में, जिसमें हीट एक्सचेंज माहौल के और उस जानवर के दरमियान कम से कम हो। मिनिमल का मतलब कम हो जाना। अब इसकी एग्जांपल है ग्राउंड स्क्वॉल्स मूव टू ब्यूरोज। जो ग्राउंड स्क्वॉल्स हैं वो अपने बिलों में चली जाती हैं जब हॉट एनवायरनमेंट होगा। मिड हीट, जब दिन के वक्त सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। और उसके अलावा हम देख सकते हैं लिजर्ड बास्क इन सन टू गेन हीट। ग्राउंड स्क्वॉल हीट से बचने के लिए उसने अपनी पोजीशन चेंज की, बिहेवियर चेंज किया। और लिजर्ड वो क्या कर रही है, बास्क इन द सन, यानी कि सूरज की हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। चूंकि कोल्ड ब्लडेड है तो एनवायरनमेंट से हीट ले रही है। उसके बाद है एनिमल्स आल्सो कंट्रोल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज जस्ट एडजस्टिंग देयर पोस्चर। वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं ताकि एनवायरनमेंट से एक्सचेंज ऑफ हीट क्या हो सके, कम से कम हो सके। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एनिमल है जिसके ऑफ स्प्रिंग्स ने वो पोजीशन अडेप्ट की हुई है जिससे इनकी बॉडी हीट एनवायरनमेंट में कम से कम रिलीज हो। होपफुली यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू।